हेलो नमस्कार, मैं हूँ येवा और आप सुन रहे हैं तुम मिले पर देर से एपिसोड 4। आरव का घर। आरव बैठकर अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था। उसके साथ प्रणव भी था। दोनों साथ में अक्सर पढ़ाई करते थे, तो दोनों ही पढ़ाई कर रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी प्रणव अपनी किताब बंद करते हुए कहता है कि यार मेरा हो गया। मेरा ना सिर दर्द देने लगा। लगातार 2 घंटे पढ़ाई करना इट्स नॉट इजी। वो बोले जा रहा है, लेकिन आरव कोई रिस्पॉन्स नहीं, सिर्फ ये देखकर प्रणव बोलता है, यार मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? मेरी बात तो सुन ले। जिसके रिस्पॉन्स में आरव कहता है, सुन तो रहा हूँ, अब ऐसे भी ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, मुझे इसे कंप्लीट तो करने दे। यार बाद में पढ़ लेना, लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए। नहीं यार, ये टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना, मेरा ना नहीं होगा। तू पढ़ ना, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? आरव यार, तू हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करता है। चल ना, थोड़ा सा गेम खेलते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा। नहीं यार, रुक ना, 2 मिनट रुक जा, बस 2 मिनट, बस ये वाला टॉपिक कंप्लीट करने दे, तब तक तू रिवाइज कर। इतना कहकर आरव फिर से अपने किताब में बिजी हो जाता है और प्रणव वो बस उसको देखता रह जाता है। छोड़ यार, किसको बोल रहा हूँ मैं। फिर कुछ देर होती है, आरव अपना टॉपिक कंप्लीट करता है। फिर प्रणव की तरफ देखते हुए कहता है, ले बता, क्या गेम खेलना है तुझे? हाँ वैसे भी बहुत थक गया, मुझे भी अब माइंड फ्रेश करने की ज़रूरत है, तो चल कोई गेम खेलते हैं। लेकिन इस बार प्रणव मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं हो गया मेरा, अब मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलना, अब मेरा मूड नहीं है। ठीक है, मत खेल, कहकर फिर से आरव किताबें उठाने ही वाला था कि तभी प्रणव उसे रोकते हुए कहता है, यार तू एक बात बता, तू इतना पढ़ के करेगा क्या? तुझे तो वैसे भी सिंगर बनना है ना, तू तो सिंगर बनना चाहता है, तो फिर इतना पढ़ाई का क्या फ़ायदा, क्या करेगा पढ़ के? प्रणव की ऐसी बातें सुनकर आरव उसे समझाते हुए कहता है, देख, पैशन अलग जगह है और पढ़ाई अलग जगह। एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। हाँ मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, पर इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं एक डिसेंट जॉब करूँ, ताकि मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकूँ। रहन दे ज्ञानी बाबा, गलती कर दिया तेरे से पूछ के। तू अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर नहीं लगता, बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनता है। मैं ज्ञानी नहीं बनता हूँ, तूने कहा तो मैंने जवाब दिया। अब बता, तू खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, वरना मैं वापस पढ़ने बैठ रहा हूँ। उसको फिर से पढ़ाई की बातें करते देख, ठीक है मैं हारा, तू जीत गया, मेरे को खेलना है गेम, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? वो ये कि अगर तू हारा ना, तो मैं जो बनूंगा तुझे वो करना पड़ेगा। क्या? मैं नहीं करने वाला कोई, मुझे नहीं करना कोई शर्त वर्त। मैं जा रहा हूँ पढ़ने। देख, तू हमेशा ऐसी करता है, इस बार तुझे मेरी बात माननी ही होगी। फिर दोनों के बीच थोड़ी देर तक बातें चलती हैं, बहस होती है। फिर आखिर में आरव को उसकी बात माननी ही पड़ती है, लेकिन वो कहता है कि अगर तेरी शर्त है तो मेरी भी शर्त है। अच्छा ठीक है, अगर तू जीता तो मैं तेरी बात मानूंगा, और अगर मैं जीता तो तू मेरी बात मानना। डन। वो सब तो ठीक है, लेकिन खेलेंगे क्या? शैडो फाइट। ठीक है। दोनों अक्सर फ्री टाइम में शैडो फाइट, ये एक मोबाइल गेम है, ये गेम खेला करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए बता दूं कि ये एक ऑनलाइन गेम है, मोबाइल गेम। इसमें 2 मोड होते हैं, एक 1v1, दूसरा 3v3। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। नाउ बैक टू द स्टोरी। प्रणव और आरव दोनों मोबाइल में शैडो फाइट खेलना स्टार्ट कर देते हैं। आरव को लगता है कि वो ये गेम जीतने वाला है, क्योंकि उसकी एचपी प्रणव के एचपी से ज्यादा होती है। बाय द वे दोनों 1v1 खेल रहे थे। आरव जेट के साथ खेल रहा था और वहीं प्रणव यूनलिन के साथ खेल रहा था। लेकिन जैसे ही आरव को लगता है कि वो जीतने वाला है, प्रणव कमबैक करके उसे हरा देता है, वो भी लास्ट राउंड में। पहला राउंड आरव जीतता है और दूसरा राउंड प्रणव, और लास्ट राउंड में फिर प्रणव जीत जाता है। आरव को बहुत दुख होता है, ये देखा, मैंने कहा था ना मैं जीत जाऊंगा। हाँ
पर मुझे दुख हारने का नहीं है। हाँ मुझे पता तुझे किस बात का दुख है, यही ना कि तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर आरव कहता है ठीक है जल्दी बता तेरी क्या शर्त थी ताकि मैं उसे जल्दी पूरा कर सकूं। फिर प्रणव कुछ सोच कर मुस्कुरा जाता है और कहता है वो तुझे वो लड़की याद है? कौन लड़की? किस लड़की के बारे में बात कर रहे तू? अरे वही रॉन्ग नंबर, जिसको तूने स्वाति समझ के न जाने क्या क्या मैसेज कर दिया था। ओ वो, हाँ याद है तो यही कि मेरी शर्त ये है कि तुझे उसे कॉल करके प्रपोज करना पड़ेगा। क्या? मैं कोई तेरी शर्त वर्त नहीं मान रहा हूँ, मैं नहीं करने वाला तेरी कोई शर्त पूरी। तू मुझे प्रपोज करने को बोल रहा, वो भी उसको जिसको मैं जानता भी नहीं। आई यू मैड? ठीक है प्रपोज मत करना बट उसको तू कॉल तो कर ही सकता है ना। नहीं, भाड़ में गई शर्त, मैं कोई शर्त पूरी नहीं कर रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे? तुझे मेरी शर्त पूरी तो करनी ही पड़ेगी। नहीं मतलब नहीं, ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है, तू नहीं करेगा तो मैं ही कर देता हूँ। हाँ देख ले कौन सा मैं उसका नंबर सेव करके रखा हूँ और उससे बात करे भी हफ्ते भर हो चुके हैं। डोंट वरी, तू उसकी टेंशन मत ले, तेरा ये जो दोस्त है ना बहुत ज्यादा स्मार्ट है। कहते हुए ही प्रणव उसके फोन में ढूंढ निकालता है। इससे पहले कि आरव उसे रोकता, वो उस नंबर पे कॉल लगा देता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।